हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम मंडे को कैसे बनाएं। हमने क्या डिस्कशन किया था एंड कहाँ पे लोग गलती करते हैं। देखिए, हमारी बहुत सिंपल क्लियर कट एनालिसिस थी कि मार्केट ने एक डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं एंड देयर आर हायर चांसेस दैट मार्केट माइट ओपन गैप डाउन। एंड हमने कहीं ना कहीं 17,970 के आसपास क्रिटिकल लेवल बताया था। 17,970 17,950 हमने ये लेवल बताया था, यहाँ पे कहीं ओपन हो सकता है। अब हमने क्या कहा था, देखिए बॉटम पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। मैंने टेलीग्राम पे भी आपको ये चीज़ बताई थी, मार्केट में कभी कुछ पकड़ने की ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करनी है जब तक मार्केट खुद ना बॉटम दिखा दे कि हाँ ये बॉटम है, हाँ ये टॉप है। अब यहाँ ज़बरदस्ती लोग मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे लोअर लोज बना के गिरे जा रहा है कंटिन्यूसली। तो इसमें होता है क्या, लोग जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक आता है फिर कॉल, फिर नीचे आता है यहाँ एवरेज, फिर यहाँ एवरेज, वो बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं। हर कोई सोचता है मैं यहीं से कॉल ले लूँ और बिल्कुल हाई पे जाके बेच दूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। और आज मुझे एक्चुअली देख के काफ़ी अच्छा लगा, मेरे टेलीग्राम पे जितने सब्सक्राइबर हैं उसमें काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि उन्होंने आज ट्रेडिंग ही नहीं की, जो कि उन्होंने बहुत 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 ही अच्छा काम किया है। क्योंकि होता क्या ना, जब आप ऐसे ऐसे दिनों में जब लॉस कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जब लंबी रैली आती है तब तक आप आउट ऑफ द मनी हो चुके होते हैं। तब आप रिग्रेट करते हैं कि यार इस दिन मैं ना ट्रेडिंग लेता, तो नीचे से जब मैं असली में एक्चुअल चार्ट मुझे बॉटम बता दिया होता और तब मैंने कॉल लिया थी तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता। इसलिए ऐसे दिनों में आपको पैसे बचाने की ज़रूरत है। मैंने क्लियर कट मना किया था कि ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक ही सेटअप था, हमने कहा था कि अगर मार्केट, और आप वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, मैंने कितना सिंपल कहा था कि मार्केट 17,970 बिल्कुल एग्जैक्ट यही लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे जाए, मैंने बिल्कुल ध्यान सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि 90-70 पे आने के तो कॉल लेना, आप सबको ध्यान में होगा। मैंने कहा था ये नीचे जाए एंड नीचे आने के बाद वापस 1970 के ऊपर जाएगा। तो मैंने आप लोगों को आवरली पे भी ये वाली, मैंने यहाँ पे कहीं आपको ये वाला कैंडल दिखाया था कि तब इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और तब हम कॉल लेंगे। लेकिन मार्केट ने 1970 के ऊपर कभी गया ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि मार्केट इतनी गैप डाउन खुलने के बाद और उसके बाद नीचे जा रहे, तो यहाँ पुट लेने में डर लगेगा। मैं हमेशा कहता हूँ जब आपको डर ही लग रहा है तो ट्रेड लेने की क्या ज़रूरत है, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल आपने अपना सेव कर लिया तो आप कल भी ट्रेड ले लेंगे। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अभी जो है, अब मैं आपको डेली चार्ट पे भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का बहुत तगड़ा ब्रेकडाउन तो कल दिया ही था एंड आज भी एक कैंडल नीचे बहुत तगड़ी खड़ी की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देयर आर हायर चांसेस कि कल के कल ये वापस ऐसे ही एक कैंडल खड़ी कर दे जो कहीं ना कहीं 17,560 या फिर हो सके तो 17,350 भी पहुंचा दे। इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसे फिर से खड़ी हो सकती है। इसलिए बिल्कुल बॉटम खोजने की कोशिश मत कीजिए। गिरती मार्केट ने पुट खोजने की कोशिश की थी, वो भी अगर मार्केट मौका दे दे तो, क्योंकि फिर से अगर बड़ा गैप डाउन होगा तो फिर रेट छूट जाएगी, तो छूट जाए क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा काम है निफ्टी में आना है, 100-200 पॉइंट बनाने, काम खत्म। ठीक है, तो फिर से उसी सेटअप पे काम करेंगे। मैं वीकली वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें आपको जो मेरे इस वीक के जो मेरे मैक्स टारगेट होंगे या मैक्स अपसाइड होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए, एज ऑफ नाउ अगर मैं डिस्कस करूँ तो मार्केट यहाँ भयंकर बियर जोन में जा चुका है। एंड मैंने एक मंथली वीडियो भी बनाया था जो मैंने पिछले वीक में भी एनालिसिस की थी कि मार्केट को इस मंथ के क्लोजिंग में अगर मार्केट 18,080 और 18,100 के ऊपर क्लोजिंग अगर नहीं देता बाई 30 दिसंबर, अगर क्लोजिंग नहीं आई तो फिर मार्केट बियर ट्रेंड में है ज़बरदस्त। और फिर वो आपको जो मेरे स्क्रीन पे लेवल दिख रहे हैं ना, इसके भी नीचे लेवल दिखा सकता है आने वाले कुछ टाइम में। तो मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं। एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट कल गैप डाउन हो गया तो फिर तो आपको आने वाले कई टाइम तक इसके ऊपर कभी मार्केट शायद जाते हुए दिखे भी ना, बहुत टाइम तक। ये 18,405 के ऊपर शायद मार्केट कभी जाएगी ही नहीं बहुत समय तक। तो बस ये देखिए कि कल गैप डाउन ना हो जाए। अगर हो गया तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि गैप डाउन होने के बाद फिर ये वापस इसके ऊपर जाके क्लोज कर जाए इस हफ्ते। बहुत मुश्किल है, होने को कुछ भी हो सकता है बट है बहुत मुश्किल। तो थोड़ा अभी भी पुट साइड के लिए ही ट्रेड देखेंगे मार्केट में। अगर आपको लग रहा है ना कि मार्केट ओवर सोल्ड हो गई है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई है, 17,800 पे। ठीक है, अब आते हैं एक बार मैं आपको एक प्राइस दिखाता हूँ। ये देखिए, मार्केट 17,800 पे क्लोज हुई है। तो आप 17,800 की सी और पीई देखिए, दोनों उस पर तो दोनों के दोनों ऐड द मनी है। आप ये देखिए, पी का प्राइस जस्ट 92 है और कल मंडे तो जस्ट अभी ट्रेडिंग का स्टार्टिंग है, आज भी देखिए। एंड सी के प्राइस देखिए, देयर ना हाई प्रीमियम, इतना ज़्यादा प्रीमियम है। लोग हर डिप पे बॉट किए जा रहे हैं, एवरेज किए जा रहे हैं, कोई कॉल से निकलने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट आप ये देखिए, डीप इन द मनी, ये 100 पॉइंट इन द मनी पुट, फिर 150 पॉइंट इन द मनी पुट, वो उसका भी प्राइस एट द मनी से कम ही है।
बल्कि नॉर्मल सिनेरियोज में इसको होना चाहिए था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ये 120 130 है तो इसको होना चाहिए था 300 के आसपास। ये देखिए इस, और इनफैक्ट अब 200 पॉइंट ऊपर जाएंगे तब जाके इससे 17 पॉइंट ऊपर जा रहा है ये। तो आप समझ के देखिए कि कॉल से लोग शादी करके बैठ गए, मैं तो निकलूंगा ही नहीं जब तक मेरा ये 170 जीरो ना हो जाए, मैं निकलूंगा ही नहीं। तो आप कभी कभार ना आप इन सब चीज़ों को भी देखिए, जहाँ एक तरफ का प्राइस बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा पुट ले लीजिए, पुट लीजिए अगर कोई मान लीजिए प्राइस एक्शन बनता है तो वहाँ टूट के पुट लेंगे, लेकिन कॉल तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए क्योंकि मार्केट इसके प्रीमियम को उड़ाएगा। तो बहुत बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम है कॉल्स में, बहुत ज़्यादा। तो अभी भी मार्केट इतनी आराम से तो ऊपर जाने नहीं वाला। ये सब रिटेलर लेके बैठे हैं, इनको बढ़िया से पहले मतलब रुला देगा, लास्ट में पुट में बिठा के तब ये निकलेगा ऊपर, जब ये सब के सब यहाँ से निकल चुके होंगे। तो कभी कभार इस पर भी आपको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, एक बार आते हैं हम वापस अपने चार्ट पे। तो अभी मैं डेली चार्ट पे पहले नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ कि अगर कर मार्केट गैप डाउन खुलती है कुछ सर्टेन लेवल्स के नीचे बताऊँगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं ये पॉइंट तक, एटलीस्ट यहाँ तक 17,560 के आसपास है, यहाँ तक आ सकती है। और अगर बहुत ही बुरा दिन हुआ फिर तो क्या ही कहने, फिर 17,350 भी आ सकती है, मैं वीकली उसमें बताऊँगा। तो ये हमारे पास सपोर्ट है, सपोर्ट तो खोजने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए कायदे से। और रेजिस्टेंस की देखी जाए तो रेजिस्टेंस तो इतने भयंकर हो चुके हैं कि ऐसा लगता है अगर गैप अप कहीं भी खुलेगा तो खुलते ही नीचे ही गिरेगा फिर, क्योंकि ये जो दो ये वाला लेवल है 17,970, एक ये वाला पॉइंट हो गया। देन उसके बाद हमारे पास 18,060 है, फिर 18,080 है, देन 18,140 है जो इन दोनों कैंडल का लो है। देन इसका ये मतलब हर कुछ 50 60 60 70 पॉइंट पे इतने भयंकर रेजिस्टेंस है कि कॉल लेने की तो सोचनी भी नहीं चाहिए। वो तो मार्केट बहुत अच्छी ट्रेड देगी अगर मार्केट गैप अप खुल जाए, वो तो मतलब आपके लिए सोने पे सुहागा, लेकिन मार्केट ऐसा करेगी नहीं। कर दे तो बहुत बढ़िया बात है, जहाँ भी गैप अप खुलेगी तो फिर आ जाएगा पुट लेने में मज़ा, लेकिन अगर बहुत गैप डाउन खुल गई फिर बैठे रहेंगे आराम से, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब लेवल्स बता दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं एक बार 5 मिनट के चार्ट पे कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। आप समझिएगा, देखिए बॉटम नहीं पकड़ेंगे, लेकिन देखते हैं बॉटम अगर मार्केट बना दे तो हम कॉल कैसे लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम चार्ट देखें तो देखिए मार्केट ने, अच्छा आप इसको भी नोटिस कीजिएगा, देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप अब इसमें देखिएगा ये हाई से लेके ये हाई, देन ये हाई से लेके ये हाई, देन इस हाई से लेके ये वाला हाई, देन इस हाई से ये वाला हाई, ये सारे के सारे एक्जैक्ट 100 पॉइंट के हैं। आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, मार्केट 100 पॉइंट गिर रही थी, हल्का सा अपने जो ओवर सोल्ड जो बोलते हैं ना RSI में दिखाते हैं, उस ओवर सोल्ड से हल्का सा ऊपर आती थी, फिर 100 गिरती थी, फिर थोड़ा ऊपर आते फिर 100 गिरती थी, ऐसे कर करके मार्केट ने गिराया है। तो यही मार्केट का तरीका चलने का। सब छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन, ऐसे होता कुछ नहीं है, बट कभी कभी ऐसे देखने में लगता है कि आप मार्केट को कैसे समझ सकते हैं। तो अब अगर मार्केट मान लीजिए खुलती है फ्लैट, तो फ्लैट खुलने के बाद अब फिर ट्रेडिंग हो जाएगी मुश्किल, क्योंकि फ्लैट खुल के या तो मुझे अपसाइड वापस ये कहीं ना कहीं अगर 17,930 के आसपास दे दे, 17,930 के आसपास देगी अगर, तो यहाँ पे हम फिर 17,955 के आसपास के एसएल लेके हम अगेन पुट में बैठे रहेंगे। एंड टारगेट ये नहीं होंगे, इससे भी नीचे कहीं ना कहीं 730 तक के होंगे। ठीक है, क्लियर, बस इतना ही एसएल है और इतने एसएल में निकलना है, अगर कट जाए तो निकल जाएंगे। अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन, और समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है एंड कहाँ पे गैप डाउन, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ डेली चार्ट में। आपको जो ये वाला डोजी दिख रहा है छुटकू सा, बिल्कुल प्यारा सा डोजी, अगर इसका ये जो लो है अगर मार्केट इसके नीचे खुल जाती है गलती से, तो हो सकता है हमको ट्रेड ना मिले। इसके नीचे खुली तो मार्केट एक लाइन से गिरते हुए नीचे चली जाएगी। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अब इसको समझिएगा कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि 17,680 पे या 660 पे, बस इतना, इससे ज़्यादा गैप डाउन भी ना खुल जाए, जितना और कम खुले, जैसे 17,700 पे भी खुल जाते तो और बेस्ट है। तो यहाँ खुलने के बाद कोई भी अप मूवमेंट 17,735 से लेके 740 तक मिल जाए, यहाँ तक अगर हमें कोई अप मूवमेंट मिलता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको अच्छे से एक बार बता दूं कि जैसे मान लीजिए 17,680 है, यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट ऊपर आती है 17,740 आती है, तो या तो आप यहाँ पर पुट ले सकते हैं 17,755 का ऐसे लगा के, नहीं तो ये अगर वापस आके इसका लो तोड़ता है फिर आप यहाँ पे पुट ले सकते हैं। देन आपका अगेन टारगेट 17,560 का होगा, एंड ये जो लो टूटेगा तो उसके आप 20 पॉइंट ऊपर कैसे लगा के टारगेट के लिए बैठे रहिएगा। ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी गैप डाउन सिनेरियो में। अगर गैप डाउन बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे अब वही मैं जो बता रहा हूँ कि 1740 से लेके इसके लो तोड़ने के बाद लेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नीचे खुल गई तो फिर इतनी ऊपर से आने का फिर यहाँ से लेने में पुट में कोई लॉजिक नहीं। तो इसलिए दुआ कीजिए कि थोड़ा कम गैप डाउन खुले। ठीक है, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो बुलिश होगी ही नहीं,
सीधी सी बात है, कितने भी गैप अप खुल जाए उसको अगर बुलिश होना तो उसको 18,250 के ऊपर गैप अप खुलना पड़ेगा, तब ये बुलिश होगी, नहीं तो जहाँ खुलेगी वहीं से गिरेगी। तो अगर यहाँ मैंने आपको बता दिया फ्लैट खुल के अगर गैप अप होती है 930 के नीचे नीचे होगी, खुलते ही यहाँ पे गैप पुट है। अगर 970 980 होगी तो 930 के नीचे जैसे नीचे है फिर से पुट है। अगर आपको 18068 के आसपास मिली, जहाँ खुली वहाँ खुलते फिर से पुट है। कॉल तो लेना ही नहीं है, अगर ऊपर मिल गई तो मज़ा ही आ जाना, फिर तो पुट ही पुट लेते रहो और मज़े लेते रहो। टारगेट हमारे यहीं तक होंगे 17,730 के आसपास, या अगर बहुत ऊपर खुलती है तो फिर 17,830 के आसपास का भी कर लेंगे। तो हर सिनारे में पुट ही खोजना है। एंड मैं वीकली एनालिसिस में बताऊंगा कि एग्जैक्ट हम कहाँ से एक बार कॉल बाई कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे इस वीक तक का टारगेट लग रहा है, क्योंकि इस वीक के टारगेट यहाँ से भी 500 पॉइंट नीचे मुझे अभी भी दिख रहे हैं, जो अब नेक्स्ट वीक आएगा। और डाउन ट्रेंड में अगर बचना है तो मार्केट को फिर जो मैंने आपको बताया हायर लेवल पे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे चार्ट्स वगैरह पोस्ट करता हूँ डिस्कशन के लिए। एंड चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।